नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ जारी है। ईडी की टीम में 15 सदस्य शामिल हैं। 7 सदस्य सीएम आवास में इस वक्त मौजूद हैं। एडिशनल डायरेक्टर नेतृत्व कर रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग उनकी तरफ से की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ लंबी वक्त तक चलेगी। 8 फाइल को लेकर सीएम आवास पहुंची है ईडी की टीम। खाने पीने का सामान भी साथ लेकर ईडी की टीम पहुंची है और पूछताछ के दौरान साक्ष्य भी रखेगी ईडी की टीम। करीब 300 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि कल दिन भर ईडी के अधिकारियों ने टीम के साथ बैठक की थी और बैठक में कई फाइल और सवाल तैयार किए गए थे। गुरुवार को दिल्ली से ईडी की टीम राजधानी रांची पहुंची थी। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। लैंड स्कैम से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री आवास की दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये इस वक्त की तस्वीर है जब ईडी पहुंची थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर। और देखिए कैसे ये हलचल आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई है। करीब 900 से भी अधिक जवान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अंदर सवाल और बाहर बवाल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरफ से ईडी का विरोध किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और भी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे सीएम आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। ईडी ऑफिस के बाहर कैसे पहरे को बढ़ा दिया गया है। सीएम आवास में आला अधिकारी की मौजूदगी है और साथ ही साथ सीएम आवास में विधायक गण भी मौजूद हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इतना ही नहीं, जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उनकी ये मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान नहीं किया जाए। ईडी अगर ऐसा कुछ करती है तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीरें। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। सीएम आवास पर अतिरिक्त टुकड़ी पहुंची हुई है। झारखंड पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी पहुंची। सीएम आवास की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को वहां पर बुलाया गया है। पहले से 900 से अधिक जवान की वहां पर मुस्तैदी से तैनाती की गई थी। अब अन्य और भी कुछ अलग अलग टुकड़ियों में पुलिस को वहां पर भेजा जा रहा है ताकि चाक चौबंद व्यवस्था बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर हलचल काफी बढ़ गई है। गेट नंबर 2 के पास हलचल बढ़ गई है। 8 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचे हुए। 100 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। मोरहाबादी मैदान की तरफ सभी रवाना हुए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी रांची से। ये बड़ी जानकारी। सीएम आवास के बाहर इस वक्त हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। मोरहाबादी मैदान की तरफ सभी सीआरपीएफ के जवान बढ़ गए। मुख्यमंत्री के 8वें सम्मन के बाद राजनीतिक गहमागहमी बढ़ चली है। तो मुख्यमंत्री से भी पूछताछ का सिलसिला इस वक्त जो है वो ईडी दफ्तर में जारी है। देख सकते हैं, एक तरफ जहां जेएमएम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है तो वहीं अब दूसरी तरफ कहा जाए तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी जो टुकड़ियां हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो है वो काफी संख्या में इस वक्त यहां पर मौजूद नजर आ रही हैं। पूरी तैयारी के साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। करीब 8 की संख्या में जो गाड़ियां आई हैं उसमें जो सीआरपीएफ के तमाम जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये जो पूरी टीम है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। देखना होगा कि अब जिस तरह से ये गहमागहमी बढ़ी हुई है, आगे चलकर इस पूछताछ के बाद क्या कुछ नतीजे निकलते हैं। लेकिन पूरी तरह से जो तैयारी है वो इस वक्त उस केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। रांची से कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, इस वक्त हमारे 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश और साथ ही साथ अविनाश हमारे साथ है। सबसे पहले हम ओम प्रकाश का रुख करेंगे। ओम प्रकाश, क्या तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर की? सुबह से ही हलचल काफी तेज है। ईडी की टीम अंदर मौजूद है। पहले वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुख्यमंत्री के जो गेट नंबर 2, मुख्यमंत्री आवास का गेट नंबर 2 है, वहां पर मौजूद है और हम बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी अभी जो झारखंड पुलिस की यहाँ पर एक टुकड़ी जो है बस के माध्यम से यहाँ पर पहुंची है, अतिरिक्त बलों की तैनाती जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी मुस्तैद थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है वो दिखने लगी, उसके बाद झारखंड पुलिस के जो रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों के द्वारा सीआरपीएफ के अधिकारियों से आग्रह किया गया, जिसके बाद सीआरपीएफ की टीम यहाँ से मूव कर चुकी है। लेकिन वहीं पर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो पूछताछ का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। अंदर में मुख्यमंत्री से पूछताछ की जा रही है। कुछ देर पहले जो विधायकों से भी बात हुई, मंत्रियों से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि फिलहाल जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो शुरू हो चली है और पूरे मामले में अगर कहा जाए तो तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, पूरी तरह से तैयारी है। हालांकि भविष्य में उनकी योजना क्या है इसे लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से घटनाक्रम और जिस तरह से ये पूछताछ का सिलसिला है उसे देखते हुए न सिर्फ राजनीतिक महकमे में हलचल जो है वो बढ़ी हुई है, वहीं सुरक्षा के मानकों के मद्देनजर भी तमाम एहतियात जो है वो इस वक्त मुख्यमंत्री के आसपास जो है, आवास के आसपास वहां पर देखने को मिल रही है। जी ओम प्रकाश, ये बताइए कि करीब 300 सवालों की फहरिस्त लेकर ईडी की टीम वहां पर पहुंची है, तो क्या आपको इसकी भी जानकारी है कि अब तक कितने सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए जा चुके हैं? क्योंकि लंबे वक्त से ये पूछताछ चल रही है, सुबह से ही सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। जी बता दें कि करीब 3 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चला है। इस बीच कई सवाल जो है वो मुख्यमंत्री से किए गए हैं, लेकिन अभी तक कितने सवाल हुए हैं ये लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अभी तक 10 के आसपास जो सवाल हैं वो मुख्यमंत्री से किए जा चुके हैं, जिसमें तमाम जो उनसे जुड़े हुए, जो लैंड मामले से जुड़े हुए, लैंड स्कैम से जुड़े हुए मामले में जो भानु प्रताप जो राजस्व कर्मी थे उनके द्वारा जो बयान दिया गया था, उन तमाम चीजों को लेकर जो पूछताछ का सिलसिला इस वक्त है वो जारी है। और देखना होगा कि इस पूछताछ कितनी लंबी चलती है, क्योंकि सवाल जो हैं वो काफी ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं उनके जवाबों से संतुष्ट होना भी वाकई ओम प्रकाश ये देखने वाली बात होगी कि सवालों की फहरिस्त में किन किन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे पाते। इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को पहले दे, सीएम हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ जारी है। सीएम आवास ईडी का एक कर्मी पहुंचा है, हाथ में फाइल और कागजात के साथ ये कर्मी पहुंचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ जारी है और इसी बीच सीएम आवास ईडी का एक कर्मी पहुंच गया है। हाथ में फाइल और कागजात के साथ ये कर्मी वहां पर मौजूद है। इस फाइल में क्या है, किस तरह के सबूत, किस तरह के दस्तावेज लेकर ये ईडी के कर्मी अंदर गए हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ईडी के कर्मी की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। उसके हाथों में बहुत सारी फाइलें हैं और इन फाइलों में अहम दस्तावेज हैं, जिसे लेकर वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर गया है, जहां हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ चल रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, इस बात की जानकारी दीजिए कि ये कौन है जो इस वक्त अंदर गए हैं, क्या इनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास, और जो फाइलें उनके हाथ में हैं ये क्या हो सकता है, क्या कोई सबूत है, क्या कोई अहम दस्तावेज है जिसे लेकर अंदर जाया गया? ये देखिए, अब से कुछ देर पहले ही, मैं ये कहूँ कि 5 से 7 मिनट पहले इसी गेट पर गाड़ी रुकती है और एक कर्मी जो है उतरने के बाद जिसके हाथ में फाइल थी, वो सामने जो सुरक्षा के जवान यहाँ मौजूद हैं वहाँ जाकर वो कहता है और उसको अंदर जाने की अनुमति मांगता है। और उसके बाद वो जो इस गेट को आप देख पा रही हैं, यहाँ 2 बड़े गेट है, उसके जो छोटे वाला जो गेट है उस गेट से ही उसको इन करने की परमिशन दिया जाता है और यहाँ से वो अंदर नहीं जाता है, क्योंकि उसको ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो लोग अंदर हैं उनको फ़ोन करके बुलाया जाए और कोई एक व्यक्ति आता है और उससे फिर फाइल को अंदर भेजा गया है। वहाँ से फिर वो वापस लौट चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जो उसके हाथ में फाइलें थी, जो कागजात थे, जो इस वक्त जो जांच पूछताछ हो रही है,
वो क्या उससे संबंधित थे, उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो पूछताछ में जिसका जो है महत्वपूर्ण रोल रहा है। और जो ईडी जो बातें कह रही है और जो सवाल कर रही है अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उससे रिलेटेड क्या ये वो फाइल थी और उसमें वैसे कोई कागजात थे, साक्ष्य थे। क्योंकि जब लंबी पूछताछ हो रही है, चूंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 3.5 घंटे हो चुके हैं, और जो बाहर की तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से सिर्फ अगर आप गेट के बाहर के अगर सुरक्षा जो जवान है उसकी अगर आप बात करें तो उनके रूटीन के हिसाब से जो समय में उनको अदला बदली जो की जाती है, जो पोस्ट होते हैं उसमें सुरक्षा के जवान जो है हर 2 घंटे के बाद उनका पोस्ट चेंज होता है, उसके अलावा कोई और सुगबुगाहट नहीं देखने को मिल रही है पिछले 3 घंटे से, सिवाय इसके कि जो मैंने कहा कि एक कर्मी जो है वो अंदर अभी कुछ देर के लिए गया था, हालांकि उसे जाने अंदर मतलब आवास तक वो नहीं जा सका। अविनाश, हमें इस बात की भी जानकारी मिली कि इस वक्त और भी अतिरिक्त टुकड़ियों को वहां पर बुलाया गया है, पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए वहां लाया गया है। क्या कोई खास वजह है, कोई विशेष वजह है जिसकी वजह से अतिरिक्त बल को वहां पर लाया गया? क्योंकि पहले से ही आपके थ्रू ही हमें ये जानकारी मिली थी कि करीब 900 से अधिक जवान वहां पर मौजूद है, तो अतिरिक्त बल बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, इसकी 2 वजह हैं। पहला तो ये कि जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ अगर सीआईएसएफ के भी 6 गाड़ियां लगातार इस सीएम आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में लगातार वो घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, कभी किसी इलाके में मोराबादी के इलाके में देखने को मिल रहा है, कभी कांके रोड में देखने को मिल रहा है, कभी रातू रोड में, तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पहले से जो झारखंड पुलिस के जवान हैं उसके अतिरिक्त भी इस जवानों को बुलाया गया है। दूसरी और जो महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता हैं जो सीएम आवास की तरफ लगातार जो आ रहे हैं, अगर उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और पुलिस को ऐसा लगता है कि अंधेरा होने के बाद ये जरूरी होगा कि पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ा देना चाहिए, तो ये आप कह सकते हैं कि ये तैयारी है उस समय के लिए जब अंधेरा ढलने के बाद कहीं जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उन्हें कैसे नियंत्रित रखा जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर पुलिस अपने हिसाब से तैयारी भी कर रही है। अविनाश, आपके माध्यम से हमने जो तस्वीरें देखी थी उन तस्वीरों में देखा था कि जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, नारेबाजी ईडी के खिलाफ की जा रही थी। क्या अभी भी वो जेएमएम कार्यकर्ता वहीं पर मौजूद है? जरूर यहीं पर मौजूद हैं, और मैंने जैसा कि कहा कि अब बस अगर आप देखिए किस तरह से फिर से एक बार जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर भ्रमण करते हुए, और जो लोग कुछ लोग अभी जो सामने वाला अगर आप देखें जो सूचना भवन का ये चौक है, यहाँ इस वक्त कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं और उनसे संभवतः बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के कुछ लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। उनकी अपनी कुछ मांगे थी और वो पहले से ही कार्यक्रम उनके तय थे, तो वो यहाँ पर आए हैं और इसी भीड़ में जेएमएम के लोग भी हैं। तो आप समझ जाइए। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर बहुत हलचल बढ़ी हुई है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है इस वक्त, कोई नई अपडेट आपके पास? जो फिलहाल अगर बात की जाए तो पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। जो विधायक हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं वो इस वक्त यहां से निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले वो जो हैं वो यहां से निकले हैं, लेकिन साफ तौर से जो अंदर जो पूछताछ का सिलसिला है उसे लेकर कोई अहम जानकारी जो है अभी तक बाहर में साझा नहीं की जा रही है। विधायकों को भी इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। ईडी के अधिकारी हालांकि अगर बात की जाए तो जो जमीन से जुड़े हुए मामले हैं उसे लेकर तमाम दस्तावेजों के साथ अंदर मौजूद हैं और हर चीज़ों की बारीकी से जो पूछताछ है वो की जा रही है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रहा है, ईडी के अधिकारियों के पास भी कई अहम साक्ष्य हैं जिसके आधार पर जो पूछताछ का सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो साक्ष्य ईडी के पास आए हैं, जो कि राजस्व कर्मचारी जो बड़गाई अंचल के थे उनके द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे, जो बयान दर्ज किए गए थे, उन बयानों के आधार पर मुख्यमंत्री से जो पूछताछ हो रही है उसमें कितना मिलान हो पा रहा है। क्योंकि साफ तौर से वाकई ओम प्रकाश, देखने वाली बात होगी कि इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस प्रकार देते हैं और उससे कितनी संतुष्टता ईडी
ईडी की टीम को होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें और भी अपडेट आपसे लेंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची से सटे आसपास के जिलों से जेएमएम कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पतरातू और बड़का गांव से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी ही दूरी पर रुका हुआ है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश की गई तो वो रांची को बंद कर देंगे। जेएमएम कार्यकर्ताओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जेएमएम कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को 100 मीटर की दूरी पर पहले ही रोक दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जेएमएम के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। आप लोग क्या मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं? हम लोग कोई मांग लेकर नहीं आए हैं। हमारा नेता को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर हमारा नेता को ईडी के थ्रू तंग करना चाहता है। और ईडी के इसमें कोई दोष नहीं है, हमारा नेताओं को तंग करना। और ईडी एक कंपनी है, प्राइवेट है, और हम लोग पूरे झारखंड से कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारा नेता का अगर छूने की कोशिश करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं किसी को। ईडी एक सरकारी एजेंसी है। अरे ईडी क्या करेगा? वहां तो मोदी जी और अमित शाह बैठा हुआ, बेचारे जो कहता है सो करता है, लेकिन जानते हैं ईडी कुछ नहीं करेगा हमारा नेता को। ये आप लोग तीर धनुष पारंपरिक, इसलिए हम लोग आदिवासी का हथियार है। अभी तो बहुत से हथियार है, लेकिन ये आदिवासी का अगर इसको हम नहीं लेके चलेंगे तो हमको पहचान क्या है? हम इसलिए हम लोग आदिवासी हैं, इसी से हम लोग झारखंड अलग राज लिया और इसलिए ये हथियार लेके चल रहे हैं। ये कब चलाएंगे? कब चलाएंगे? नहीं चलाना नहीं है। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने, रावण जिस तरह हम लोग को तंग, हम लोग बाण चला दिया, अपने आप रावण खत्म हो गया। तो देख रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, नाराजगी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं पतरातू से पहुंचे और यहाँ पर कांके की ओर से जिन रास्तों से पहुंचे उन रास्ते देखिए जाम, यहाँ पर जाम की स्थिति है। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बड़का विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। हेमंत सोरेन अलग अलग जगहों से आए हैं क्या? अलग जगह से हैं, एक जगह से नहीं है। और अपारा, रामगढ़ से, हजारीबाग से, सारे क्षेत्र से आए हुए हैं। हम लोग हेमंत जी को समर्थन में आए हुए हैं। जो बीजेपी के द्वारा हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, उनका विरोध करते हैं हम लोग और डटकर इनका सामना करने तैयार हैं हम लोग। तो बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह से, राज्य के सभी जिलों से यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं और एक ही बात करना है कि एजेंसी मुख्यमंत्री को, हमारे नेता को परेशान कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। संजय कुमार